हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आपके इंडिविजुअल स्टडी विद अभिषेक तोमर पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 पार्ट नंबर 2। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 3 तक सारे क्वेश्चंस पार्ट नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एन एपी इज 78। तो आपको यहाँ पे एक एपी दे रखी है और उसका लास्ट टर्म है 78। तो आपको बताना है कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और विच टर्म ऑफ एन एपी इज 78। यानी यहाँ पे आपको एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। इस वीडियो में इस क्वेश्चन में देखेंगे आप लोग सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी ए की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। डी कितना होगा आपका A2 माइनस के A1 जो कि आपका 8 माइनस के 3, तो ये आपका हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पे जो आपका लास्ट टर्म होगा, अब आपको एक चीज ध्यान देनी है, जो आपका लास्ट टर्म होगा वो कितना है आपका 78। तो इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान देनी है, ठीक है, कि ये आपका 78 है, ये आपका AN भी होगा, ठीक है, ये आपका L भी होगा। इसका मतलब लास्ट टर्म और AN दोनों क्या होते हैं आपके सेम होते हैं। तो यहाँ पे AN की वैल्यू कितनी है 78, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है N, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। तो वी यूज, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे A प्लस के N माइनस के 1 इंटू के D। तो डी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी AN की वैल्यू कितनी है 78, आपका A कितना है 3, N आपको पता नहीं है, ठीक है। तो D कितना होगा आपका 5। तो इस 3 को हम यहाँ पे लाएंगे, 78 माइनस के 3 इजिकल्स टू आपको आ जाएगा N माइनस के 1 इंटू में 5। इसको माइनस किया मैंने, तो ये आपका 75 और N माइनस के 1 इंटू में 5। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप 75 को डिवाइड लेंगे 5 से, तो ये आपका N माइनस के 1 आ जाएगा। तो इसका हम लोग कट करेंगे, तो ये आपका 15 आएगा और ये N माइनस के 1 को आप यहाँ लाएंगे, तो ये आपकी N की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और ऐसे करते करते आप लोग जब 16 टर्म को होंगे तब क्या होगा आपका 78। तो इस तरीके से हमने फाइंड किया कि नंबर ऑफ एन हमारा क्या होगा 16 होगा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग इसके अगले पार्ट पर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट नंबर 1 5th क्वेश्चन का। आइए देखते हैं इसको। तो इसमें आपसे कह रहा फाइंड द नंबर्स। इसका मतलब ये है कि आपको जो आपकी एन टर्म है वो फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, आपका A कितना होगा, A आपका 7 होगा और आपका D कितना होगा, ये आपका A2 माइनस के A1 होता है। इसका मतलब 13 माइनस के 7 यानी आपका कितना हो गया 7 6 13, तो ये 6 आ गया आपका। तो D कितना आ गया आपका 6। तो हमारे पास A है और D है, हमें क्या फाइंड करना है A है। तो ध्यान रखना आपको, हमारा AN कितना है 205, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जो आपकी लास्ट टर्म होगी वो आपको क्या होगा AN होगा और आपको nth निकालना है, n नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे AN इजिकल्स टू A प्लस के N माइनस के 1 इंटू के D, ठीक है। तो AN की वैल्यू कितनी है आपकी 205, A कितना है आपका 7, N हमको पता नहीं है और D कितना है 6। तो हम लोग सबसे पहले इस 7 को इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो ये आपको आ जाएगा 205 माइनस के 7 इजिकल्स टू N माइनस के 1 इंटू में D, ठीक है। तो ये आपका 205, 7 को माइनस किया हमने, तो ये आपका 6 N माइनस के 1 आ गया। तो ये आपका हो गया 198 और ये आपका हो गया N माइनस के 1 इंटू में 6 से डिवाइड देंगे इसको, तो 198 डिवाइड बाय 6 इजिकल्स टू N माइनस के 1। इसको हमने कट किया 36 18 36 18, तो N माइनस के 1 आ गया आपको। इसको हम लोग जोड़ देंगे यहाँ पे, तो N की वैल्यू कितनी आ रही है 34, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा A, D क्या होगा 6, ठीक है। 13 के साथ 6 बचेंगे और आपका AN कितना हो जाएगा AN 205 हो जाएगा। फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल वैल्यूज निकाल देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। आइए बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट पे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट नंबर 2 है। आइए देखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे आपको एक सीरीज दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखा है। तो यहाँ पे आपका जो A होगा वो कितना होगा 18 होगा, D हमारा होगा A2 माइनस के A1, ठीक है। यानी आपको आ जाएगा ये 15 1/2 माइनस के 18, 15 दिन 30, ये 31 अपॉन के 2 माइनस के
18/1 एलसीएम आपका 2 आएगा, तो ये 31 माइनस के 36, तो ये आपका माइनस के 5/2, तो आपका डी कितना आ गया, माइनस के 5/2 आ गया। तो डी आपका माइनस के 5/2 आ चुका है। ठीक है, ए एन की वैल्यू कितनी होगी आपकी, ए एन की वैल्यू आपकी होगी माइनस के 47, कितनी होगी, माइनस के 47। तो हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, वी यूज अ फॉर्मूला दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू के डी। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो A1 की वैल्यू है माइनस के 47, ए कितना है आपका 18 और एन कितना है मालूम नहीं, और डी कितना है आपका, ठीक है, डी होगा आपको माइनस के 5/2, तो माइनस के 5/2 इसको हम यहां पर लेके जाएंगे, तो ये आपका आएगा माइनस के 47 माइनस का 18, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा n माइनस के 1 इंटू माइनस के 5/2। इसको हमने सॉल्व किया तो माइनस का 65 आएगा और n माइनस के 1 इंटू माइनस के 5/2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये आपका 65 इंटू में 2 और ये 5 आपका नीचे आ जाएगा, तो ये आपका n माइनस के 1 बचेगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई की चीज है, यहाँ डिवाइड हो जाएंगी, तो ये आपका आ जाएगा 13×5 65, 13×2 26, 26 n माइनस के 1, तो ये आपकी n की वैल्यू कितनी आ गई 27। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग, ठीक है, फॉर्मूला यूज करेंगे और सीधे वैल्यू निकाल लेंगे, n की वैल्यू 27। इसका मतलब इस सीरीज का जो 27वां टर्म होगा वो आपका माइनस का 47 होगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका सवाल नंबर 6 है। आइए देखते हैं इसको। ये आपसे कह रहे हैं कि आपको चेक करना है कि इस एपी के अंदर क्या 150 आएगा या नहीं आएगा। इस एपी के अंदर 11, 8, 5, 2 क्या आगे कहीं जाके माइनस का 150 कोई टर्म होगा या नहीं होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। तो यहां पे आपका जो ए होगा वो आपका 11 होगा, और जो आपका यहाँ पे डी होगा वो आपका A2 माइनस के A1, तो ये आपका 8 माइनस के 11, ठीक है, ये आपका माइनस का 3 होगा। तो यहाँ पे डी कितना आ गया आपका माइनस का 3। आप लोग देख भी सकते हैं, 11 में से 3 गए तो आपका 8, 8 में से 3 गए तो आपका 5, तो डी कितना आ गया आपका 3 आ गया। ठीक है, हमको यहाँ पे एन निकालना n, और जो हमारा an होगा वो हमारा होगा माइनस का 150। तो हम लोग यहाँ पे an माइनस 150 क्यों हमारा, हमको चेक करना है कि सीरीज के एंड में कि कहीं पे माइनस का 150 आएगा या नहीं आएगा। तो हम लास्ट टाइम क्या मान लेंगे 150, तो an कितना मान लिया हमने माइनस के 150। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे an इज इक्वल टू n माइनस के 1 इंटू में डी। तो an की वैल्यू माइनस के 150, a आपको आ जाएगा 11, ठीक है, n आपको पता नहीं है, और d आपका माइनस का 3। इसको हम यहां पे लेंगे तो ये माइनस का 1 से 61 हो जाएगा। अब ये आपका n माइनस के 1 और ये आपका माइनस का 3, ठीक है, आएगा यहाँ पर। तो हम लोग देखेंगे इसको यहाँ पर कि जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये आपका डिवाइड में आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब हम लोग इसको देखेंगे तो ये माइनस का 161 अपॉन के माइनस के 3 इज इक्वल टू n माइनस के 1, ये आपका आ गया। ठीक है, इसको मैंने कट किया, इसको मैंने कट किया, ठीक है, तो कट करके आपका आएगा नहीं। ओके, पॉइंट ऑफ आंसर आएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, इसे कट करता हूँ, 1 को यहाँ पे ले आता हूँ, तो 161 अपॉन के 3, ठीक है, प्लस के 1 इज इक्वल टू n, तो 3 बाई 3, तो ये आपका 161 प्लस के 3 अपॉन के 3, तो ये n, यानी आपका 164 अपॉन के 3 इज इक्वल टू n आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपकी n की वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो आपकी n की वैल्यू आएगी वो आएगी पॉइंटों में। कैसे आएगी, पॉइंटों में। तो कट करते हैं इसको, तो ये आपका 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, ठीक है, तो आपका 3 चौक 12 और पॉइंट 3 6 18, 3 6 18 इक्वल टू, तो आपकी n की वैल्यू कितनी आ रही है 54.66। तो इसका मतलब ये है कि माइनस का 150 इस सीरीज का एक पार्ट नहीं है, कोई भी टर्म नहीं है। दैट्स वाई माइनस का 150 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन एपी। तो यहां से एकदम क्लियर रहता है, ठीक है, कि ये आपका एपी का पार्ट नहीं है। कभी आपकी एन की वैल्यू होगी वो हमेशा आपकी कंप्लीट नंबर में आती है, आपकी 1 2 3 4 इस तरीके से आएगी। ठीक है, कभी आपकी पॉइंट में नहीं आएगी। अगर पॉइंट में आ रही है तो इसका मतलब है कि ये जो आपका नंबर है इस सीरीज में कहीं लाई नहीं करेगा। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, यह आपका क्वेश्चन नंबर 7।
इसमें आपसे बोला है कि आपको 31st टर्म फाइंड करनी है किसी एपी की, यदि आपको 11वीं टर्म 38 दे रखी है और 16 टर्म 73 यानी 73 दे रखी है। तो आइए देखते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, जो गिवन है उसको लिखते हैं। सबसे पहले जो गिवन हो हमेशा वही लिखना चाहिए। ठीक है, तो आपकी जो 11 टर्म है यानी A11 वो आपका 38 और जो आपका A16 है वो आपका 73। ठीक है, और फाइंड करना है आपको, फाइंड करना आपको A31। ठीक है, तो हमको ये गिवन है, तो जो आपका 11 टर्म होगा, ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे A प्लस के 10D, ये आपका 38, और जो आपका 16 टर्म है A प्लस के 15D, ये आपका 73। तो मैंने आपको पहले बताया है कि जब आपका A11 होगा तो आपको A प्लस 10D लेना है, और जब आपका A16 होगा तो इससे एक कम कर देना है, 15D लेना है, यानी A प्लस 15D। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसको, इसे हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो ये माइनस माइनस और माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका, तो माइनस का 5D आएगा, 15 से 10 तो 5 बचेगा माइनस का, और इसमें से घटाएंगे इसको। ठीक है, तो ये आपका माइनस का 35 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका 5 से माइनस से क्या माइनस, और 5 से घटेगा 5 तो आपका 7 आएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7। तो डी की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है, 7 आ चुकी है। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए ए की वैल्यू। तो यहाँ पे जब आप a प्लस के 10D इक्वल टू 38 रखेंगे, तो a प्लस के 10 इंटू के 7 इक्वल टू 38, इसका मतलब आपका 38 माइनस के 70, ठीक है, माइनस का 32। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपकी a की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, माइनस के 32। ठीक है, अब हम लोग फाइंड करने वाले हैं यहाँ से, जो हमको वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, यानी हमको A31 जो है वो फाइंड करना है। तो ये आपका A31 क्या होगा, A प्लस के भाई 30D होगा। ठीक है, तो A कितना है आपका माइनस के 32, 30, और D कितना है आपका 7, तो माइनस के 32 प्लस 210, ये आपका है माइनस के 178 प्लस का। ठीक है, तो A31 कितना है आपका 178। जब आप 210 में से 32 माइनस करेंगे तो आपका 178 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 8 था आपका। स्टार्ट करते हैं इसको। एक एपी है जिसके अंदर 1 से लेकर 50 तक टर्म दे रखे हैं आपको, जिसका तीसरा टर्म 12 होगा और लास्ट टर्म कितना होगा 106 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपसे कह रहा है कि एक एपी है जिसका थर्ड टर्म 12 है। ठीक है, और जो उसमें 50वां टर्म होगा यानी A50 होगा, वो कितना है आपका 106। भाई एपी के अंदर 50 ही टर्म है तो A50 कितना होगा आपका 106 होगा। तो आपको A29 बताना कितना होगा। ठीक है, A29 बता देंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले अगर आपको A3 कितने रखा है आपको 12, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको। A3 का मतलब होता है कि A प्लस के n माइनस के 1 इंटू में D, तो ये आपका A प्लस के n की वैल्यू कितनी है 3 माइनस के 1 इंटू में D, यानी A प्लस के 2D। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका A3 होगा तो एक D कम कर देंगे तो A प्लस के 2D आएगा। तो A3 कितना आ गया आपका A प्लस के 2D आ गया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो जब आपका A3 होगा तो ये आपका हो जाएगा A3, ठीक है, इजिकल्स टू में A प्लस के 2D, तो ये आपका होगा 12 इजिकल्स टू A प्लस के 2D। और ठीक इसी तरीके से जो आपका A50 है, ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा A प्लस के 50 में से एक घटाएंगे तो 49 आएगा, 49D हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको कर देंगे माइनस, तो हम लोग क्या कर देंगे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये जो आपका A है ये कट जाएगा, और ये आपका जो 2 माइनस करेंगे इसमें से तो माइनस का 47D आएगा, और यहां माइनस करेंगे तो माइनस का 94 आएगा। तो माइनस का 94 डिवाइड बाय माइनस के 47 इजिकल्स टू D, तो ये आपका D इक्वल्स टू कितना आएगा 2 आएगा। तो D की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ चुकी है। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, पुट वैल्यू ऑफ D इन A प्लस के 2D इजिकल्स टू 12। यहां पर आप लोग D की वैल्यू पुट कर देंगे, तो
a प्लस के 2 इंटू में 2 इजिकल्स टू 12, तो a इजिकल्स टू 12 माइनस के 2 3 4 4 घटा देंगे, तो a की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 8। अब आपके पास d की वैल्यू है, a की वैल्यू है, अब आपको चाहिए 29 टर्म। ठीक है, तो हम लोग यहां देखेंगे कि अगर आपको 29 टर्म चाहिए, इसका मतलब है कि आपको a प्लस के 28d की वैल्यू चाहिए। तो आपका a कितना है 8, 28 और d की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आपका हो जाएगा 8 प्लस के 28 दूनी 56, इसे प्लस करेंगे तो 8 29 कितना है आपका 64। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे हम लोग। और आपको ध्यान रखना है विशेष कि A3 को हम डायरेक्टली, ठीक है, a प्लस के 2d रख देंगे और A50 को हम डायरेक्टली a प्लस के 49 डी पुट कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करने आपकी d की वैल्यू आएगी, यहां से आपकी a की वैल्यू आएगी। ठीक है, और फिर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। ठीक है, आप देखेंगे इसमें इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, यदि थर्ड टर्म 4 होगी और 9th टर्म -8 होगी, तो बताइए कौन सी टर्म आपकी 0 होगी। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि हमको जो A3 दे रखा है थर्ड टर्म वो आपका 4 है, और जो आपका A9 है वो आपका -8 है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले A और D फाइंड करेंगे, देन पता करेंगे कि कौन सी टर्म हमारी 0 होगी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले हमको थर्ड टर्म गिवन है और 9th टर्म गिवन है, तो हम पहले इन्हीं को सोल्व करते हैं। तो यहां से आपका, ठीक है, मैंने आपको भी लास्ट क्वेश्चन बताया कि A3 का मतलब होता है a प्लस के 2d, ये आपका 4, और A9 का मतलब है a प्लस के 8d, ये आपका माइनस का है। हम लोग इसे क्या करेंगे सबट्रैक्ट, क्या करेंगे सबट्रैक्ट, ये कट जाएगा आपका 8 में से 2 गया तो आपका 6 बचेगा माइनस का, और ये आपका कितना जाएगा 12। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी -2। तो यहां से आपकी d की वैल्यू कितनी आ रही है -2। ठीक है, अब आप इसे पुट कर देंगे। यदि a प्लस के 2d कितना है आपका 4 और d कितना है आपका -2, तो a कितना आएगा आपका 8। भाई जैसे कि आपके -2 और 2 4 होता है माइनस का, तो वहां जाके जुड़ जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 8। अब हमको ये बताना है कि कौन सी टर्म आपकी 0 होगी, यानी an इजिकल्स टू a प्लस के n माइनस के 1 इंटू के d, तो ये आपकी 0। तो a कितना होगा आपका 8, n आपको पता नहीं है, और d कितना होगा -2, तो -8 इजिकल्स टू में n माइनस के 1 इंटू में -2, इससे काट देंगे इसको, तो ये आपका आ जाएगा 4 और n माइनस के 1, तो ये आपका 4 प्लस के 1 इजिकल्स टू है, यानी जो आपकी फिफ्थ टर्म होगी, वो हमारी क्या होगी n। इसका मतलब है कि जो आपको एपी दे रखी है, जो सीरीज दे रखी है, उसका जो 5वां टर्म होगा वो आपका 0 होगा। तो उम्मीद करता समझ चुके होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। इसमें आपसे कह रहा है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। तो एक एपी है जिसकी 17वीं जो टर्म होगी वो उसकी 10वीं टर्म से 7 ज्यादा होगी। ठीक है, तो बताना है आपको कॉमन डिफरेंस कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे वो कह रहा है, ठीक है, आपको समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आपकी 17th टर्म होगी, ठीक है, वो उस एपी की जो 10वीं टर्म होगी उससे 7 ज्यादा। ये आपको ध्यान रखना है, एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा। तो जो 17th टर्म है वो एक्सीड कर रही है उसके 10th टर्म को बाय 7, यानी 17वीं टर्म होगी वो 10वीं टर्म से 7 ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आपका A70 माइनस का A10 इक्वल टू कितना होगा आपका 7। इसको मैंने लिखा A प्लस के 16D और इसको मैंने लिखा A प्लस के 9D, तो कितना आएगा आपका 7। अब यहां से आपका A प्लस के 16D और ये माइनस का 9D इक्वल टू 7। ए से कट गया आपका 16 से गया आपका 9, तो ये बचेगा आपका 7D इक्वल टू कितना बचेगा आपका 7 से गया 7, तो D कितना आ गया आपका 1। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ इसमें इतनी सी बात समझनी है कि एक्सीड्स का मतलब होता है कि 17 टर्म में से यदि आप 10 टर्म को माइनस कर देंगे तो बाय 7, तो कितना आएगा आपका 7 आएगा।
17 टर्म आपकी a प्लस 16d होती है और 10 टर्म आपकी a प्लस की 9d होती है। दोनों का डिफरेंस 7 हो गया, a से कट जाएगा, d की वैल्यू हो गया आपकी 1। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। इस पार्ट में हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।